1986 में खालिद अल मरजूक के बेटे फवाज अल मरजूक ने एक ब्रिटिश इंजीनियरिंग डिजाइन कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया, जिन्होंने दिन रात एक करके कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से इस मेगा प्रोजेक्ट का डिजाइन बनाया। नेचुरली यहाँ सिर्फ 2 टाइडल क्रीक्स थीं, लेकिन 2 क्रीक्स मजीद बनाने का फैसला किया गया। कौन सी क्रीक कहाँ से निकलेगी, उस पर हवा और लहरों का कितना प्रेशर होगा, ये सारी कैलकुलेशंस करके जिन क्रीक्स पर पानी का ज्यादा प्रेशर था उनको स्प्लिट करके एक डिजाइन बनाया गया। लेकिन अभी मामला प्लानिंग फेज में ही था कि एक बहुत बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई। 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। इराकी सोल्जर्स सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर पूरे कुवैत पर कब्जा करके बैठ गए। सी सिटी की कंस्ट्रक्शन तो बहुत दूर की बात थी, इस दौरान तो लोगों के चले चलाए बिजनेस भी ठप हो गए और लोकल्स अपने घरों में बंद रहने पर मजबूर हो गए। अमेरिकन एलाइज ने कुवैत की मदद की और इराक के खिलाफ मुकाबला किया। 1 साल तक ये मामला चलता रहा, लेकिन जब इराकी सोल्जर्स कमजोर पड़ गए तो उन्होंने जाते जाते कुवैत की 700 से ज्यादा ऑयल वेल्स पर आग लगा दी। ना सिर्फ इतना, बल्कि इराकी सोल्जर्स ने ऑयल वेल्स के आसपास अंडरग्राउंड माइंस इंस्टॉल कर दी ताकि कोई भी आग को बुझाने की हिम्मत ना कर सके। ये आग इतनी खतरनाक थी कि अगले 10 महीनों तक ये नॉन स्टॉप जलती रही। एक एस्टीमेट के मुताबिक तेल के इन कुओं पर आग लगने से कुवैत को रोजाना 60 लाख बैरल्स का नुकसान हुआ था, यानी टोटल 10 महीनों के 180 करोड़ बैरल्स का नुकसान। पूरी दुनिया में 15 दिनों तक जितना ऑयल आज इस्तेमाल किया जाता है उतना ही ऑयल कुवैत में जला दिया गया था। 10 महीनों के बाद जाकर कुवैत ने इस आग पर $1.5 अरब खर्च करने के बाद काबू पाया। यह हिस्ट्री का एक ऐसा वाकया था जिसने अगले कई सालों तक कुवैत को खोखला करके रख दिया। जब कुवैत इस मसले से निकला तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक और गल्फ कंट्री में ऐसे प्रोजेक्ट्स जन्म ले चुके थे कि इनके सामने कुवैत सी सिटी का प्रोजेक्ट किसी खाते में ही नहीं था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुबई की। यहाँ दुनिया का सबसे महंगा 7 स्टार होटल बन चुका था और आर्टिफिशियल आइलैंड्स के कई प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुकी थी। और तो और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुकी थी। दुबई ज्यादातर इंटरनेशनल अट्रैक्शन पहले ही ले चुका था, लेकिन फिर भी कुवैत ने 2004 में सी सिटी की कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया। सी सिटी का ये प्रोजेक्ट 5 फेजेस में डिवाइड किया गया और फैसला किया गया कि एक एक करके फेजेस कंप्लीट किए जाएंगे। सबसे पहला काम था फेज 1 और 2 पे खुदाई करने का। इसके लिए 40 बुलडोजर्स, 90 आर्टिकुलेटेड डंपर्स, 87 एक्सकवेटर्स, 48 डंप ट्रक्स और 6 क्रेन्स मंगाई गई। ये कोई आम खुदाई नहीं थी, क्योंकि रेगिस्तान के इस हिस्से में सिल्ट पाई जाती है। सिल्ट एक बहुत सॉफ्ट किस्म की सैंड होती है जिसके ऊपर कोई भी बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। बिल्डिंग तो क्या, इस पर चलना भी बहुत मुश्किल होता है। लिहाजा पहले खुदाई करके ऊपर वाली लेयर से रेत अलग की गई और फिर नीचे से सिल्ट को बाहर निकाला गया। उसके बाद वही रेत डालकर जमीन का लेवल बढ़ाया गया ताकि आने वाले सालों में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समंदर का लेवल बढ़े तो इससे साहिल पर बनने वाले विलास पर कोई असर ना हो। इस प्रोजेक्ट में सिल्ट और रेत की खुदाई बहुत मास लेवल पे की गई थी। कई महीनों तक 24 घंटे वर्कर्स की एक आर्मी इस काम पे लगी रही। प्रोजेक्ट डायरेक्टर के एस्टीमेट के मुताबिक सी सिटी के फेज 1, 2 और 3 में से टोटल 74 मिलियन क्यूबिक मीटर सैंड निकाली गई। ये तकरीबन इतनी ज्यादा रेत थी कि इससे अहमदाबाद में वाक़े दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम 20 मरतबा भरा जा सकता है।